आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। पांडाल उजड़ा हुआ पांडाल फिर से भर जाता है। मैं इन्हें खिलाऊं इसके पहले मुझे एक छंद याद हुआ है। एक बार मैं कार्यक्रम में गया था जिससे आपकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे ही एक मंच पर मुझे बुलाया गया तब जब कार्यक्रम अपने अंतिम सोपान तक था। मैं जब माइक पर गया तो मुझे लग रहा है कि 25-30 लोग ही बैठे थे। अब जब कम लोगों को देखता हूँ तो मैं बड़ा हतोत्साहित हो जाता हूँ। कविता पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। यही एक छंद मैंने वहीं लिखा और सीधे सीधे आपको पढ़ता हूँ और आदरणीय त्यागी जी को बुलाता हूँ इस छंद के माध्यम से। सुनिएगा कि पूना से नमूना मेरे साथ आ रही थी, किंतु नमूना आप लोग समझ रहे हैं, नमूना मुझे खूबसूरत महिला समझ लीजिए। अब कनाए इशारे भाषा में समझिए। पूना से नमूना एक साथ आ रही थी, किंतु बोरी वाली बोलकर मलाड़ में चली गई। मुंबई का बड़ा मशहूर दोनों जगह है, बोरी वाली भी और मलाड़। पूना से नमूना एक साथ आ रही थी, किंतु बोरी वाली बोलकर मलाड़ में चली गई। और फोटो फेसबुक पर जो वायरल हुआ तो मित्र खुशियों की झड़ी मेरी झाड़ में चली गई। वो खाली पड़ी कुर्सियां वो सोते हुए श्रोता देख, कविता की कड़ी भी कबाड़ में खाली पड़ी कुर्सियां वो सोते हुए श्रोता देख, कविता की कड़ी भी कबाड़ में चली गई। और पहले तो देखा मैंने भीड़ भाड़ थी बहुत, धीरे धीरे सारी भीड़ भाड़ में चली धीरे धीरे सारी भीड़ भाड़ में चली गई। तो इसी के साथ मैं एक ऐसे ओजस्वी रचनाकार को आपके समक्ष रखता हूँ जिन्हें बुलाने का तो साहस नहीं हो पाता, लेकिन भैया कहने के नाते मेरे अंदर यह हौसला होता है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आप माइक पर आवे। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। आदरणीय श्री पंडित भूषण त्यागी जी, जो तालियों के बीच। पूरे मन से सुनिएगा, जो ही लोग हैं मन से सुनिएगा और विश्वास करिए वर्षों तक आप भूल नहीं पाएंगे। ये कवि सम्मेलन, ये आज की रात यादगार रात होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सुनिए। मंच पर बैठे हुए हमारे समस्त अनुज कविगण, कवयत्री माधुरी जी, सम्मुख बैठे हुए सुधी श्रोता बंधुओं, आज जिस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, जिस युगल के प्रेम बंधन में बंधने के उपरांत आज इस प्रीति भोज में बहुभोज में शामिल हुए हैं, हम सबसे पहले उस युगल को बाबा विश्वनाथ की ओर से आशीर्वाद देते हैं कि उनका जीवन सफलता की ऊंचाइयों पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। साथ ही साथ आदरणीय श्री सुदामा सिंह जी जहाँ कहीं भी हों, अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो हम उनके आमंत्रण पर उनके कार्यक्रम में आए हुए हैं। अगर 5 मिनट अगर वो अपना समय यहाँ दे दें तो उनकी महती कृपा होगी, क्योंकि आपके कार्यक्रम में हम आए हुए हैं और अपनी ओर से सारी शुभाशंसा इस युगल दंपति को दे रहे हैं। चाहते तो हम भी थे कि सब लोग उपस्थित हैं, लेकिन मुझे लग रहा है पारिवारिक जन कुछ लोग ही होंगे जिनसे मैं पूर्ण रूप से परिचित नहीं जी। तो हमने निवेदन किया, आप सभी लोग काव्य प्रेमी बंधु यहाँ बैठे हुए हैं और मैं सीधा सीधा आपसे कहना चाहता हूँ कि हम कविता निश्चित रूप से आपको सुनाते हैं और सुनाने आते हैं, सुनाने कहीं भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आप काव्य पाठ सुन करके खुश हो, मनोरंजन कर रहे हैं, बल्कि
हम इसलिए सुनाते हैं कि अगर हमने इतने वर्षों तक साधना की है, माँ सरस्वती के चरण के पास बैठ करके अगर हमने कविता को जिया है, तो उसके माध्यम से अगर कुछ हम संदेश आपको देते हैं, तो जो संदेश हम देते हैं वह संदेश आप तक पहुंचे, हमारे देशवासियों तक पहुंचे। और अगर उस संदेश में से कोई जरूरी नहीं 10,000 की भीड़, 20,000 की भीड़, 50,000 की भीड़ में हम लोग कविताएं पढ़ते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमारे संदेश को वो 50,000 लोग ग्रहण कर लें। लेकिन अगर 10,000 लोगों की भीड़ में से अगर 5 आदमी ने भी हमारे संदेश को ग्रहण कर लिया तो हमारा कविता करना सार्थक हो गया, क्योंकि वो 50 तक पहुंचाएंगे, 50 5,000 तक पहुंचाएंगे संदेश को। इसलिए ये हम लोग कविता करने आते हैं। अभी हमारे अनुजों ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ी हैं और उसमें बहुत सारे संदेश भी रहे हैं। अभी हमारी आदरणीय कवयित्री माधुरी जी ने अद्भुत गीतों का पाठ किया है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन कुछ पंक्तियाँ आपके पास छोड़ करके जाना चाहता हूँ कि हम यहाँ से चले जाएं, फिर भी आप सुबह उठें तो आप सोचें यहाँ किसी कवि ने कुछ कहा, जो उसकी पंक्ति हमारे पास गूंज रही है। अभी अभी दीपावली का पर्व बीता है। दीपावली खुशियों का त्योहार है। हम माँ लक्ष्मी के अगवानी में दीपक जलाते हैं, अपने लिए जलाते हैं, अपनी खुशी के लिए जलाते हैं। 4 पंक्तियां मैं वहीं से आप तक पहुंचा रहा हूं और उसमें एक संदेश है। अगर इस संदेश को आप लोग अगर अगले वर्ष से पालन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारा लेखन सार्थक हुआ। भाई बादशाह जी हमारे अनुज हैं और मेरे बड़े प्रिय कवि हैं। पूरे हिंदुस्तान में कुछ थोड़े से कवि मेरे प्रिय कवि हैं, उसमें हमारे अनुज बादशाह जी हैं। इनकी लेखनी चारों तरफ घूमती रहती है, चारों तरफ चलती है। मैं बिना कुछ कहे 4 पंक्तियां उस दिवाली को देखते हुए आप सबको निवेदित करता हूं। 4 पंक्तियां कि एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके, एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके, एक मुहिम सक्षम भारत का चला सके, और जिससे भारत वंशियों का हो भला सके, जिससे भारत वंशियों का हो भला सके। तो हंसते 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 जो सरहद पर जूझ गए, हंसते हंसते जो सरहद पर जूझ गए, एक दीप उनकी खातिर भी जला सके, एक दीप उनकी खातिर भी जला सके, एक दीप उनकी खातिर भी जला सके। यह निवेदन 4 पंक्तियों में हमने किया, क्योंकि वह सरहद पर चौकसी कर रहे हैं, अपनी शहादत दे रहे हैं, और तब हम बड़े ही शांति पूर्वक यह समारोह यहाँ एक मना रहे हैं, शांति पूर्वक और स्वच्छंद होकर के मना रहे हैं कि सरहद पर हमारे पहरेदार, हमारे घर के लड़के डटे हुए हैं, यहाँ कोई भी अनहोनी होने वाली नहीं है। बिल्कुल, इसलिए मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। बहुत कुछ सुना आपने। अभी अप्रैल महीने से अपने एक सीमा पर चाइना की सरहद पर लद्दाख में
कुछ हमारे एक बड़े प्राचीन दुश्मन से भिड़ गई। हमारे 20 जवान उसमें शहीद हुए और तब हमारे देश की सेना भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहीद होने के लिए 149 चीनी सैनिकों को मार करके तब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। और तब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी वहां गए हुए थे। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि सैनिकों को हमारे प्रधानमंत्री जी लड्डू खिला रहे थे। लाइन से सैनिक खड़े थे और वो लड्डू खिला रहे थे। एक सैनिक से नहीं रहा गया, उसने कहा कि श्रीमान हम तो यहाँ मौजूद हैं, तन से मन से पूरी तरह से निगहबानी कर रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं और आप निश्चिंत रहें, आप इस युद्ध स्थल में रण क्षेत्र में आप क्यों चले आए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया उस सैनिक को, 4 पंक्तियां देखे। मैं ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, रात थोड़ी सी ज्यादा हो गई है और गलन कंठ तक आ गई है, इसलिए मैं धीरे धीरे खुल रहा हूँ और खुल जाऊंगा तो कुछ अच्छा सुना के चला जाऊंगा। देखें पंक्तियां निवेदित, तो क्या जवाब दिया उन्होंने कि तुम्ही में बसती जान इसलिए मैं आया। क्यों मैं आया? जवाब दे रहे हैं कि तुम्ही में बसती जान इसलिए मैं आया और तुम्ही वतन की शान इसलिए मैं आया, तुम्ही वतन की शान इसलिए मैं आया। तो शौर्य तुम्हारा देख धन्य मैं हो जाऊं, शौर्य तुम्हारा देख धन्य मैं हो जाऊं और तुम ही मेरे अभिमान इसलिए मैं आया, तुम ही मेरे अभिमान इसलिए मैं आया। और जब आगे बढ़े पत्रकार ने यही सवाल कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी से एक पत्रकार ने पूछ लिया कि यहाँ आप क्यों आए। तो यह भारत का देश है, यह भारतवर्ष भारत का देश है, उस भारत का जो कि बचपन में शेरों के दांत गिना करता था और उसके नाम पर हमारा भारत देश का नाम पड़ा। और तब वो क्या कहते हैं, उसको पत्रकार को क्या जवाब दिया उन्होंने, 4 पंक्तियां देखे आप कि मैं भारत अपने निशान को छोड़ने आया, मैं भारत अपने निशान को छोड़ने आया, मैं भारत अपने निशान को छोड़ने आया। अब मैं हवाओं की दिशा को मोड़ने आया, मैं हवाओं की दिशा को मोड़ने आया, मैं हवाओं की दिशा को मोड़ने आया। तो यत्न करके देख लो मैं रुक नहीं सकता, यत्न करके देख लो मैं रुक नहीं सकता। और चीन की दीवार को मैं तोड़ने आया, चीन की दीवार को मैं तोड़ने आया, चीन की दीवार को मैं तोड़ने आया। एक जवान, उसकी पीड़ा देखें आप, वह फौजी है और ऐसा फौजी है जिसका पिता सन 62 के युद्ध में उसी लद्दाख में शहीद हुआ था और फिर उसका पुत्र सेना में भर्ती हुआ और आज की स्थिति को देख करके भारत माँ को प्रणाम करके और जा रहा है। और वो क्या कह रहा, क्या कहते हुए जा रहा है, पंक्तियां देखें आप और अच्छा लगे, क्योंकि आज बहुत थोड़े लोगों में पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर मन से आपने सुन लिया तो निश्चित आपको लगेगा कि आप आज कविता सुन के जा रहे हैं।
और उसकी पहचान यही है कि जब आपको पंक्ति अच्छी तरह से ठक से लग जाए तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके आप तालियों के रूप में मुझे आशीर्वाद दे दें। पंक्तियां देखिए वो जवान भारत माँ से क्या कह के जा रहा है। जी स्वागत। कि माँ मुझको चीनी सरहद पर जाने दो, माँ मुझको चीनी सरहद पर जाने दो, और दुश्मन को उसकी औकात बताने दो। माँ मुझको चीनी सरहद पर जाने दो, दुश्मन को उसकी औकात बताने दो। तो बहुत दिनों तक कर्ज नहीं मैं ढो सकता, बहुत दिनों तक कर्ज नहीं मैं ढो सकता, और सन 62 का कर्ज मुझे लौटाने दो, सन 62 का कर्ज मुझे लौटाने दो, सन 62 का कर्ज मुझे लौटाने दो, सन 62 का कर्ज मुझे लौटाने दो। और एक ऐसे योद्धा की बात मैं कर रहा हूं जो सन 62 के युद्ध में उसी लद्दाख में बर्फ के नीचे उसका पार्थिव शरीर आज भी दबा हुआ है, और वह पहचान का मोहताज नहीं है। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी की बात मैं कर रहा हूं। कभी कभी जब उनकी आत्मा से मेरी बात होती है तो इस युद्ध में हमारी वार्ता हुई तो उस मेजर शैतान सिंह भाटी ने कहा, उस परम योद्धा ने कहा हे मेरे देश के महाकवि, हमारी बात देश की सरकार तक पहुंचा देना कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं। 4 पंक्तियों में देखें, कहता है कि 70 वर्ष में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा, बहुत ऊंचाइयां चढ़ा, लेकिन इस हमारी बात को जरूर पहुंचा देना हे मेरे महाकवि। और मैंने इस बात को पहुंचाया और आज आप तक पहुंचा रहा हूं। देखें आप कि ज्यादा चढ़ा है और कुछ चढ़ने की बात कर, भाई दिव्यांग जी ध्यान देंगे आप, कि ज्यादा चढ़ा है और कुछ चढ़ने की बात कर, ज्यादा चढ़ा है और कुछ चढ़ने की बात कर, और इतिहास कोई फिर नया गढ़ने की बात कर, इतिहास कोई फिर नया गढ़ने की बात कर। तो बंधक हमारी आत्मा अब तक है चीन में, बंधक हमारी आत्मा अब तक है चीन में, अगर हो सके तो चीन से लड़ने की बात करो, अगर हो सके तो चीन से लड़ने की बात कर। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 पंक्तियां हमारे कवि ने अपने आप से बात की, और जब मैंने अपने आप से बात की तो क्या की आप ध्यान देंगे कि किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं। आज बड़ा खुशगवार मौसम है कि किसी को प्यार की शहनाइयां बुलाती हैं, और किसी को यार की तन्हाइयां बुलाती हैं, किसी को यार की
तन्हाइयां बुलाती हैं, तो हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा, हम जवान हैं शहादतों का है जज्बा, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं, हमें तो चीन की अंगड़ाइयां बुलाती हैं। वाह। और आज इतना शांति पूर्वक भाव में हम ये समारोह कर रहे हैं, क्यों, कैसे कर रहे हैं? इसलिए कि एक तरफ जहां माइनस टेम्परेचर में सियाचिन लद्दाख में हमारे नौजवान सरहद की पहरेदारी कर रहे हैं, एक तरफ जून महीने में राजस्थान के रण में जहां 50 से ऊपर डिग्री का सेंटीग्रेड होता है, और उस समय जो है हमारे जवान 24 घंटे सीमा की पहरेदारी करते हैं, और कभी कभी तो सीमा पार से गोलियां आकर के धंस जाती हैं जी। और वहीं हमारा जवान बलिदान अपना कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आखिर ये लोग अपना इस तरह से बलिदान करते क्यों हैं? कारण क्या है? किस लिए हंसते हंसते